हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, कल के वीडियो में हमने बात किया था एसिड्स के बारे में और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किया था। अब हम आज की वीडियो में बात करेंगे हम बेस के बारे में कि बेस क्या होता है। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया था आपको कि बेस क्या है, कि जो सबस्टांस आपको स्वाद जैसा होता है, आपको बाइटर होता है, वह सबस्टांस क्या कहलाते हैं? बेसिस कहलाते हैं। और अगर बेस को हम टच करेंगे हम तो कैसा होगा? तो स्लिपरी होगा, वो साबुन की तरह सॉफ्टी होगा, वो क्या होगा? स्लिप करेगा हाथों में। तो जो सबस्टांस स्वाद में कड़वा हो और जो स्लिपरी टच दे, वह सबस्टांस क्या कहलाते हैं? बेसिस कहलाते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखो, हम इसका डिफिनेशन करते हैं। बेसिस द सबस्टांस which have vital interest taste and feels soapy on touch is called base। कि वह सबस्टांस जिसके स्वाद कैसा हो? कड़वा, और वह छूने में कैसा लगे आपको? सोपी लगे, साबुन की तरह वो स्लिपरी लगे, तो वह सबस्टांस क्या कहलाएंगे आपको? बेसिस कहलाएंगे। ठीक है, जैसे क्या क्या है, जैसे आप देखो, जैसे बेकिंग सोडा है ना, जिसका इस्तेमाल हम लोग बेकरी बनाने में करते हैं, तो बेकिंग सोडा हो गया आपको। ठीक है, तो बेकिंग सोडा को अगर टच करेंगे तो कैसा होगा? वो सोपी होगा, और उसको अगर चखेंगे तो कैसा लगेगा? वो बाइटर लगेगा। ठीक है, इसके अलावा सोप सॉल्यूशन, शांत रहो, सोप सॉल्यूशन, वॉशिंग सोडा, एटसेट्रा, यह सब के सब क्या है आपको? तो बेसिस है। क्यों बेसिस है? क्योंकि इसको अगर चखेंगे तो इसका स्वाद कैसा होगा? आपको बाइटर होगा, और इसके अलावा यह क्या होगा? सोपी टच देगा। तो इस तरह से यह सबस्टांस क्या हो गया? बेसिस हो गया। अब आगे देखो क्या कह रहा है कि द केमिकल नेचर of substances, the chemical nature of substances that contain base is said to be basic। अब कह रहा है कि जो भी सबस्टांस है उसमें जो केमिकल गुण है, उसमें रासायनिक गुण है, किसका रासायनिक गुण है? तो बेस का, मतलब कि वह कैसा होगा आपको? वो बाइटर होगा और सॉपी होगा। वह किसके कारण से होता है? तो बेसिक सबस्टांस में पाए जाते हैं, जिसके कारण से उसमें यह गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखोगे कि किसी भी सबस्टांस का जो बेसिक गुण होता है वो किसके गुण कारण से होता है? तो उसमें बेस पाए जाते हैं, इसके कारण उसका गुण बेसिक होता है। ठीक है, some common example of base, बेस के कुछ सामान्य उदाहरण क्या क्या है? तो सबसे जो पहला एग्जाम्पल है वह है आपको तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर के नाम से जाना जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, आप सब्सक्रिप्ट में लिखोगे। सेकेंड हो गया आपको तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड
इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। थर्ड एग्जाम्पल हो गया पोटासियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या होता है? KOH। ठीक है, इसी तरह से है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको विंडो क्लीनर के नाम से जाना जाता है, विंडो क्लीनर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड OH, NH4OH हो गया। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हमारा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो यह सब के सब क्या है? तो बेस के सामान्य उदाहरण है। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लेबोरेटरी में करते हैं। ठीक है, इस टॉपिक है अल्कली। ये अल्कलीज क्या है? तो देखो, द बेसेस which are soluble in water are called alkali। कि जो बेस जल में घुल जाता है। बेस कई प्रकार के होते हैं। एक बेस होते हैं आपको वाटर सॉल्युबल बेस, दूसरा होता है वाटर इनसॉल्युबल बेस, जिसकी चर्चा हम क्लास 10 में करेंगे। हम अभी हमें बेस के टाइप के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी आप जान लो कि ये जो वाटर सॉल्युबल बेस है, मतलब जो बेस जल में घुल जाता है, उस बेस को हम क्या कहते हैं? अल्कलीज कहते हैं। जो बेस जल में नहीं घुलता उसको अल्कलीज नहीं कहते हैं। सही बेसिस को हम अल्कलीज नहीं कह सकते, सिर्फ उन्हीं बेसिस को हम अल्कलीज कहेंगे जो क्या हो आपको? तो जल में घुल जाता हो। जो भी बेस जल में घुल जाता है उसको अल्कलीज कहते हैं। अब कौन कौन से बेस जल में घुल जाते हैं? तो देखो एग्जांपल, जैसे हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड है ना। इसी तरह से आपको है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह जो सब के बेस है, यह क्या होते हैं? आपको जल में घुल जाते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से इसको हम किस नाम जानते हैं? इसको अल्कली भी कहते हैं। क्यों अल्कली कहते हैं? क्योंकि यह जल में घुल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है यूजेज ऑफ बेस, बेस का उपयोग। बेस का उपयोग कहाँ करते हैं? तो बेस का सबसे जो फर्स्ट उपयोग है वह है it is used in the मेकिंग ऑफ सोप, साबुन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा टेक्सटाइल, कपड़ा बनाने में भी इसके इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक्स एक्सेट्रा। तो इन सभी चीजों का निर्माण करने में हम क्या करते हैं? बेस का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड उपयोग देखो इसका क्या कर रहा है? इट इज यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनरी। पेट्रोलियम रिफाइनिंग, इसका इस्तेमाल पेट्रोलियम रिफाइनिंग में किया जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए क्या कर रहा है? इट इज यूज्ड इन क्लीनिंग प्रोसेसेस।
क्लीनिंग प्रोसेस, इसका इस्तेमाल सफाई के काम में किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट इसका उपयोग है इट इज यूज्ड एज एंटासिड्स, इसका इस्तेमाल हम एंटासिड्स में करते हैं। अब एंटासिड क्या है, तो नाम ही है एंटासिड। एंटा मतलब विरोधी, जो एसिड का विरोधी करता है। जैसे देखो कि जब हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाता है, अम्लीयता हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, तो हम बेसिक सब्सटेंस का सेवन करते हैं, है ना। जैसे हम कोई टैबलेट लेते हैं जो बेसिक होता है, तो वो बेसिक क्या करता है, हम सॉरी एसिड है, उस एसिड को क्या कहता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं उसको क्या कहते हैं, एंटासिड्स। जो एसिड का विरोधी हो, जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे, वह क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। तो बेस को भी क्या कहता है, एंटासिड भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एंटासिड है। इसका इस्तेमाल हम इनडाइजेशन में करते हैं, जब पेट में एसिडिटी हो जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल एंटासिड के रूप में करते हैं। तो बच्चों अभी हमने एसिड्स और बेस के बारे में जानकारी प्राप्त किया है ना। तो जो नॉर्मल एसिड्स है या नॉर्मल बेसेज है, उसको हम तो चख के टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि नींबू क्या है, एसिडिक सब्सटेंस है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसका रस लेकर के टेस्ट करेंगे तो पता चल जाए खट्टा है तो एसिड है। इसी तरह से जैसे देखो बेकिंग सोडा या क्या बेसिक सब्सटेंस है, उसको चख करके हम पता कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेज हैं जिसको हम चख नहीं सकते हैं। अगर उसको चखेंगे तो हमारे जीभ को जला देगा, हमारे बॉडी को डैमेज कर देगा। तो उस एसिड्स और बेसिस को कैसे चेक करेंगे हम, जैसे देखो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, यह सब के सब क्या है, तो एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस है। ऐसे सब्सटेंस जिसको हम चख नहीं सकते, तो फिर चख नहीं सकते तो इसका पता कैसे लगाएंगे कि एसिड है कि बेस है। तो बच्चों इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, एक सब्सटेंस आता है जिसका नाम क्या है, इंडिकेटर। तो इस इंडिकेटर के द्वारा हम क्या करेंगे, तो इन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस की हम जांच करेंगे। ठीक है, तो देखो इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर द सब्सटेंसेस which is used to test the chemical nature of the substances is called इंडिकेटर। क्या कह रहा है कि 10 सब्सटेंस वह वस्तु, वह पदार्थ जिसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, तो केमिकल नेचर पता करने में, किसका, तो किसी भी सब्सटेंस का केमिकल नेचर पता करने में हम उपयोग करते हैं, वह सब्सटेंस क्या कहलाता है, इंडिकेटर कहलाता है। जिस तरह से अभी बिजली है कि नहीं है तो उसको हाथ से चेक तो नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, टेस्टर का इस्तेमाल करेंगे। क्यों टेस्टर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बिजली शॉक देता है। उसी तरह से अगर एसिड को भी हम चेक के पता करेंगे तो जीभ जला देगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। यह इंडिकेटर क्या करेगा, तो उसके जो केमिकल नेचर है, मतलब उसमें जो एसिड का नेचर है, बेस का नेचर है, वह हमें बताएगा। तो बच्चों आप पूछ सकते हो हमसे कि सर वो कैसे बताएगा, तो वह कलर में चेंज करके बताएगा। अगर कोई एसिडिक सब्सटेंस होगा तो उसको कुछ और कलर में देगा, अगर वो बेसिक सब्सटेंस होगा तो कुछ और कलर में देगा। तो इस तरह से इंडिकेटर क्या करता है, तो एसिड में अलग कलर बदल देता है, बेस में अलग कलर बदल देता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एसिड और बेस को बिना चखे हुए हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। किसके द्वारा, तो इंडिकेटर के द्वारा पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो एन इंडिकेटर changes its color to show
द नेचर ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंस। तो इंडिकेटर क्या करता है बच्चों? तो एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस के नेचर को बताता है। कैसे? तो उसके कलर को चेंज करके बताता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंडिकेटर का चेक कर सकते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। फर्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर, और सेकंड है सिंथेटिक इंडिकेटर। तो इस तरह से इंडिकेटर कितने प्रकार के हो गए? दो तरह से, एक नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा हो गया सिंथेटिक इंडिकेटर। तो बच्चों इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तब तक आप क्या करो, जितना भी हमने पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़ो, समझो, और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके नीचे में लिख करके मुझसे पूछो। ठीक है, मैं आपका जवाब दूंगा। ठीक है, थैंक यू।